हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम टैली में इन्वेंट्री कैसे ऐड करें, यानी स्टॉक जो चीज़ें हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो किस तरह से ऐड करें ये देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना स्टॉक होना चाहिए। हमारे पास उन आइटम्स के डिटेल्स होने चाहिए जो हमें टैली में एंटर करना है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक फाइल बनाई है, उसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो आइटम्स को हम टैली में एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आइटम्स है, ये सारे आइटम्स है जो हम लोग खरीदते और बेचते हैं। अच्छा, अब ये आइटम्स क्या है, दो अलग अलग ग्रुप के हैं, एक तरह के आइटम्स नहीं, इसीलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग ग्रुप बनाया है, एग्रीकल्चर एंड अप्लायंसेस। अच्छा, ये ग्रुप वाइज है। और दूसरा, हर ग्रुप अलग अलग कैटेगरी है, हर ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी है। तो हमें ये कैटेगरी भी बनाने हैं, ये ग्रुप भी बनाने हैं। उसके बाद जो यूनिट है जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं वो बनाने हैं। और उसके बाद ये टैक्स, स्टॉक, ये सारे डिटेल्स हमें डालने हैं। और हमारे मल्टीपल गोडाउन है, तो हमें गोडाउन भी बनाना है। तो इस हिसाब से इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ग्रुप कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे बनाना है, आइटम्स कैसे डालना है, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाना है, उसके बाद आप रेट डिटेल्स, उसके बाद टैक्स किस तरह से डालेंगे और गोडाउन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम टैली ओपन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। यहां से आपको इन्वेंट्री इन्फो को जाना है। अच्छा, आप इन्वेंट्री इन्फो को क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये फीचर्स दिखाई देंगे, जो डिटेल्स है यहाँ से आपको एंट्री करना है। यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये फीचर्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, फीचर्स में जाना है। यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर में जाके आपको मल्टीपल गोडाउन्स, यहाँ पे यस है तो यस देना है। अगर आपको गोडाउन वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है इन्वेंट्री इन्फो में, तो आपको मल्टीपल गोडाउन्स को यहाँ से यस करना है। कैटेगरी अगर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको यहाँ से कैटेगरी को यस करना है। समझ रहे हैं आप, जो भी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है उसके हिसाब से आके यहाँ पर आपको यस देना है। एक बार आप यस देंगे तो उसके बाद वो इन्वेंट्री इन्फो में आपको दिखाई देंगे। अब हम सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। हमारे दो ग्रुप कौन से हैं, एक है एग्रीकल्चर, एंटर दीजिए। यहां पे कुछ भी मत डालिए, फिर एंटर दीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा मेन ग्रुप है, ये किसी और ग्रुप के अंडर नहीं आता है। अगर ये किसी और ग्रुप के अंडर आता है तो यहां से आप ऑल्ट सी जो शॉर्ट की है उसको इस्तेमाल करके वो मेन ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन ग्रुप है, किसी और ग्रुप के अंडर नहीं आता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जैसा है वैसे ही रखना है। फिर आप यहाँ पे एंटर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यस देना है। अब यहाँ पे उसके बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस देने हैं। अगर आप के जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स हैं उनका टैक्स अगर सेम है, उनका जीएसटी अगर सेम है, तो आप यहाँ से इसे यस दीजिए। टैक्सेबल, यहाँ पे कितना टैक्स है, 5.5, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 5.5। यहाँ पे देखिए सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाइए तो आप यहाँ पे देखेंगे शो ऑल टैक्स, इसको यस कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी पूरा बता रहा है। यहाँ पे 5.5 आप डाल दीजिए तो अपने आप वो ले लेगा। अगर आप एक बार ग्रुप को जीएसटी डालते हैं तो आइटम को जीएसटी डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है अप्लायंस, ये भी मेन ग्रुप है, इसको भी प्राइमरी रखिए। यहाँ पे यस दीजिए, जीएसटी को यस दीजिए। इसका जो टैक्स है वो 14% टैक्स है, यहाँ पे आप 14% डाल दीजिए तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा आइटम है उसके ग्रुप्स को बनाए पहले, एग्रीकल्चर और अप्लायंसेस। इसके बाद हम जो है कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज बनाने के लिए हमें क्या करना है,
एस्केप देना है, इन्वेंट्री इन्फो में आना है, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरीज। तो सारे कैटेगरीज हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो हमारे कैटेगरीज कौन कौन से हैं? फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है और सीड्स है। अब ये प्राइमरी है, मेन कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको कोई और कैटेगरी डालने की जरूरत नहीं है, एंटर दीजिए। उसके बाद आता है अग्री इक्विपमेंट्स, मेन कैटेगरी है, तो इसको भी एंटर दीजिए। उसके बाद सीड्स आता है, इसको भी यहाँ पे एंटर दीजिए। उसके बाद जो आते हैं अप्लायंसेस के कैटेगरीज, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, टीवी एंड होम थिएटर, ओवन एंड होम अप्लायंसेस। मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, टीवी एंड होम थिएटर्स, ओवन एंड होम अप्लायंसेस। तो इस तरह से हमने सारे कैटेगरीज बना लिए। अब आप इसको देख सकते हैं, यहां से आप देखेंगे तो सारे कैटेगरीज आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसको आप अल्टर करना चाहे तो यहां से अल्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, आखिर में हम स्टॉक आइटम्स को डालेंगे। यूनिट ऑफ मेजर बनाने के लिए आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद क्रिएट। अच्छा, तो यहां से हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से यूनिट ऑफ मेजर बनाने हैं। एनओएस है, जिसको नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं उसको नंबर्स बोलते हैं। सेट है, पैक है। एनओएस एक बार बना दिया तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ मेजर है, एनओएस, नंबर्स, सेट है, पैक है। तो अब यहाँ पे आप बना सकते हैं एनओएस यानी नंबर्स, फॉर्मल नेम रहेगा नंबर्स। यहां से आप एनओएस डाल दीजिए तो नंबर्स आ जाएगा, इसको एंटर दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर केजीज या लीटर, मीटर अगर आप कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स आपको डालना चाहिए। उसके बाद जो है सेट है, यहाँ पे सेट्स बोल के डाल दीजिए। उसके बाद जो है पैक है, यहाँ पे पैक्स बोल के डाल दीजिए। तो इस तरह से यूनिट ऑफ मेजर हम बना सकते हैं। इसके बाद फिर से एस्केप दीजिए। एस्केप देते हुए आप फिर से इन्वेंट्री इन्फो को आइए, और नेक्स्ट जो आइटम हमें बनाना है वो गोडाउन्स है। यहाँ पे एंटर दीजिए, क्रिएट कीजिए। हमारे 2 गोडाउन है, एक अंजुमन कॉम्प्लेक्स में है, एंटर दीजिए, ये प्राइमरी गोडाउन है। उसके बाद ओसवाल कॉम्प्लेक्स में है, ये भी प्राइमरी गोडाउन है। तो हमें यहाँ पे और एक गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रखिए। आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, ये दोनों नो रहने चाहिए, एंटर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो स्टॉक है उसके हिसाब से ग्रुप्स बनाए, कैटेगरीज बनाए, यूनिट ऑफ मेजर बनाया, गोडाउन्स बनाए। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम्स को डालना है। स्टॉक आइटम्स को डालने के लिए आपको फिर से इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, और यहाँ पे स्टॉक आइटम्स, हमारा जो स्टॉक आइटम्स है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ग्रीन गोल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मैनुअल हैंड प्रेशर है, ब्लैक ग्रेप्स 50 सीड्स। तो यहाँ पे नेम होगा ग्रीन गोल्ड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यहाँ पे कुछ मत डालिए। ये किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है।
ग्रीन गोल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर ग्रुप में आता है, तो इसको सिलेक्ट कर लो। इसकी कैटेगरी जो है फर्टिलाइजर्स है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इसका मेजरमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं, नंबर्स में कर रहे हैं, तो एनओएस ले लो। इसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल है। अगर आप ग्रुप को जीएसटी डाले हैं तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जीएसटी किस तरह से डाला जाता है। अच्छा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना है इसका, 5.5 गुड्स है। हमारे पास जो स्टॉक अभी अवेलेबल है वो कितना है, 9 है। कौन से गोडाउन में है, अंजुमन कॉम्प्लेक्स में है। इसका रेट क्या है, 300 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आता है वो है मैनुअल हैंड प्रेशर है। ये भी एग्रीकल्चर का आइटम है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इसका कैटेगरी है। इसको हम सेट से मेजरमेंट करते हैं। अप्लीकेबल यहाँ पे यस दे दो। उसके बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इसका जो रेट है टैक्स का 5.5 है। हमारे पास अभी क्वांटिटी कितना है, 7 है। अंजुमन कॉम्प्लेक्स, इसका रेट 5000 रुपीज। उसके बाद जो आता है ब्लैक ग्रेप्स, $50 सीड्स, एग्रीकल्चर इसका ग्रुप है। सीड्स इसकी कैटेगरी है। इसको हम पैक में मेजरमेंट करते हैं। इसका जीएसटी 5.5 है। हमारे पास जो स्टॉक है वो 19 है अभी, अंजुमन कॉम्प्लेक्स में है। इसका जो रेट है 560 है। उसके बाद जो है एप्पल आईपैड मिनी जो अप्लायंसेस ग्रुप का है। उसके बाद एलईडी एलसीडी टीवी है, मैजेस्टी आयरन है। सबसे पहले एप्पल आईपैड मिनी, इसका ग्रुप कौन सा है, अप्लायंस का। मोबाइल्स एंड टैबलेट्स में आता है। इसका मेजरमेंट जो होगा एनओएस होगा। टैक्स इसका जो है 14% है। कितना क्वांटिटी है हमारे पास अभी, 13 है। कौन से गोडाउन में है, ओसवाल कॉम्प्लेक्स में है। 25,999 इसका प्राइस है। उसके बाद आता है एलईडी एलसीडी टीवी, टीवी एंड होम थिएटर्स में आता है। यहाँ पे यस दे दीजिए। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 14%। हमारे पास अभी जितना स्टॉक है वो 26 गोडाउन ओसवाल टावर है। ₹80,000। आज जो आता है मैजेस्टी आयरन ग्रुप जो है अप्लायंसेस है। इसका जो कैटेगरी है वो ओवन एंड होम अप्लायंसेस है। इसको एनओएस में मेजरमेंट करते हैं। अप्लीकेबल, इसको यस दीजिए। यहाँ पे टैक्स आप डाल सकते हैं।
14 गुड्स, हमारे पास जितना अवेलेबल है वो स्टॉक यहाँ पे डाल दीजिए। 12 अवेलेबल है। ओसवाल टावर में इसका जो रेट है तो दोस्तों इस तरह से हम बेसिक स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से आप कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आपको आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे टैक्स एंट्री कर रहे हैं, जीएसटी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को भी यस करके आप यहाँ पे HSN कोड वगैरह सभी डाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आगे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें ये सारा डिटेल